और ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब आवाज हुआ तो फिर देर नहीं की। जब तक नहीं पता है, गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब पता पड़ गया कि भूल कहां पर है, तो अक्लमंदी है कि इसी में है कि फिर सुधार में लग जाए। पता पड़ा कि मुझसे भूल हो गई, पतिदेव चले गए, 9 कन्याओं को दामाद ले गए, और बेटा तो मेरा कपिल मुनि भगवान है ही है। ये तो मेरे पास वैसे भी रहने वाला नहीं है। ये तो उनका पुण्य था कि मेरे पतिदेव का, उन्होंने तपस्या की थी। देवहूति जी ने तो तपस्या नहीं की है, तपस्या तो कर्दम जी ने की थी ना। उनकी तपस्या का फल है कि उन्होंने उनका पुत्र स्वीकार किया, और मैं भाग्यशाली उनकी पत्नी होने की वजह से इनको गर्भ में धारण किया। तपस्या तो उनकी थी, उनकी पत्नी के होने के नाते भगवान ने उनको पिता के रूप में स्वीकार किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे मां बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन मैं चूक गई। और जब वो चले गए, ध्यान आया तो फिर देर नहीं की, फौरन जाके कपिल मुनि के चरणों में बैठी। भगवान, मैंने तो बड़ी गलती कर दी। आपके पिता यानी मीन्स मेरे पति देव, क्या पोजीशन थी उनका, और मैंने तो कभी उनको ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप कुछ करिए। भगवान कपिल कहते हैं, मां मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब आगे जीव कभी उनकी तरफ चलते ही नहीं। मां मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कभी तुम्हारे मन में वैराग्य जगे तो सही, कभी मेरे पास आके मुझसे ये प्रार्थना तो करो कि मैं क्या करूं, मेरा कैसे होगा उद्धार। सारा जीवन क्या इसी संसार में फंसी रहूं, परिवार में ही फंसी रहूं। अकेलापन तो आपके जीवन में आ ही गया। मैं तो आपके पास रहने वाला नहीं हूं। मैंने तो आपको धन्य करने के लिए आपकी कोख में आकर के मैं 9 महीने रहा हूं, ये आपको धन्यता प्राप्त की है। लेकिन आपके मन में ये बात कभी जागी ही नहीं कि मैं धन्य कैसे हो जाऊं। भगवान भूल हुई, पुत्र भी हो, इस अधिकार से मैं कहती हूं कि मुझे अधर्म में मत छोड़ के जाना, मुझे अधर्म में छोड़ के मत चले जाना। हम जीव हैं, आप ब्रह्म हैं, जीव से भूल हो जाती है। अधर्म में नहीं रह जाऊं। तो उन्होंने कहा, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि तुम कभी मेरे पास आकर के जिज्ञासा तो करो। सीधा सीधा स्वभाव है, किसी आदमी को भूख नहीं है और आप जबरदस्ती उससे कहो खा ले खा ले खा ले, तो क्या खाता है वो? भाई ज्ञान तो तब दे व्यक्ति जब कि किसी को ज्ञान की भूख हो। भगवान कपिल कह रहे मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम आओ मेरे पास और मैं तुम्हें बताऊं मुक्ति का मार्ग। हमने पहले ही दिन कहा था, युक्तियों की यहां कोई कमी नहीं है, लेकिन भूख तो हो। मरना है और फिर जन्म लेना है, इस बात का चिंतन तो हो। मां, इस स्थिति से बाहर आओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। हम अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शंकर का और सती जी का प्रसंग। उसे याद करके हमें बड़ा कष्ट होता है कि सती जी शंकर जी जैसे पति को पाकर भी उनकी कद्र नहीं कर पाए और उनको वहां पर प्राण छोड़ने पड़े। अभी थोड़ी देर में ही वो कथा आ रही है। यहां भी यही हुआ, कर्दम जी जैसे पति को पाकर के ये उनकी कद्र नहीं कर पाए। बेटा भगवान है, कल आपने उनकी पूजा की है। कपिल मुनि ईश्वर है, तो ईश्वर का ही अवतार था। मां, इस बुद्धि से बाहर निकलो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी मां हो। ये संसार के संबंध हैं। मैंने तुम्हें बड़प्पन देने के लिए तुम्हें मां के रूप में चुना। अर्जुन ने जब ये कहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, पिता मैं जिनकी गोदी में मैं खेल रहा हूं, द्रोणाचार्य जी जिनसे मैंने शिक्षा ली है, आप कह रहे हो कि युद्ध में इनको मारो, मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे हैं, मेरे पूज्य हैं। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहा है?
कि बेटा तुमको लगता है कि तुम इनको मारोगे, ये तो मरे हुए हैं ही, और जब विराट स्वरूप दिखाया है तो सब उनके मुंह में गिरते जा रहे हैं, उनके मुंह में गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हें ये बड़प्पन दे रहा हूं, ये गांडी तेरे कंधे पर नहीं होगा तो इसके कंधे पर होगा, इसके कंधे पर नहीं होगा तो इसके कंधे पर होगा। तू क्या समझता तू मारेगा? और जब गीता सुनाई है तब उनकी आंखें खुली हैं। वो ये कह रहे हैं मां मैंने तो तुम्हें बड़प्पन दिया है कि मैं तुम्हारी कोख से जन्मा हूं, तुमने गलत फहमी में मुझे अपना बेटा माना हुआ है, उनको बेटी माना हुआ है, इससे बाहर आओ मां। ये जो मन है ना, इस मन को मारा नहीं जा सकता। फिर सुन लो, मन को मारा नहीं जा सकता तो क्या करें? मन को मोड़ा जा सकता है। अभी हमारा मन धन में है या तन में है, इन दोनों से मोड़ करके भजन में लगाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकते। मन को आज तक न कोई मार पाया है न कोई मार पाएगा, मन को केवल मोड़ा जा सकता है। मां इससे बाहर निकलो। किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट आज तक कोई नहीं कर पाया मां। मन ऐसा है कि ये दौड़ता ही रहता है मां। एक व्यक्ति को संसार की सारी स्त्रियां दे दी जाएं, संसार की सारी दौलत दे दी जाए, संसार का सारा ऐश्वर्य दे दिया जाए, जो जो संसार में है सब कुछ उसको दे दिया जाए, फिर भी पूछो कि तू तृप्त हो गया? यत् पृथिव्याम व्रीहिवयम् हिरण्यम पशवः स्त्रियः न द्वयन्ति मना प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। सब कुछ दे दो फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता मां। इस मन को तो आपको मुझ में लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, वरना तो दुख होगा ही होगा जीवन। बेटा मैं नहीं दुखी नहीं रहना चाहती, तो मां बहुत अच्छा साधन है, इसको केवल मुझ में लगा दो। मां ये बंधन, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। मने एव मनुष्याणाम, सुन लो इस श्लोक को, कितना बढ़िया है और कितना शॉर्ट एंड स्वीट। मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कारणम बंध मोक्षयो विषयासक्तम नरक का कारण, और यही भगवान की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। भैया जी हमारे पास मन एक नहीं है, अनेक नाली है। कहने में क्या है? मन हमारे पास एक है, कहने में यही आता है, शास्त्र भी यही कहता है और सत्यता भी यही है कि हमारे पास मन एक है। प्रमाण ये है कि भाई गोपियों ने कहा है, जब हम आपको रास प्रसंग सुनाएंगे, उद्धव जी जब गए हैं तो गोपियों ने कहा है कि उद्धव मन तो एक है, जो गयो हरि के संग, हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं। तुम कह रहे हो कि इस मन को